र सबैले पर्खिरहेको छन् पश्चिम बङ्गालको इलेक्सनको काउन्टिङ। भोलि 4 मेको दिन हुन गइरहेको छ। कसले बनाउँछ त यसपालि बङ्गालमा आफ्नो सरकार? दुईटा पार्टीले दावी गरिरहेछन् कि उनीहरूले आफ्ना सरकार बनाउनेछन् त बङ्गालमा। यी दुई पार्टीहरू हुन् टिएमसी र बिजेपी। ममता ब्यानर्जीले दावी गरेकी छिन् कि 2/3 मेजोरिटीले टिएमसीले सरकार बनाउँदैछ बङ्गालमा। भने बिजेपीले पनि दावी गरेको छ यसपालि बिजेपीले आफ्नो सरकार बनाउनेछ बङ्गालमा। र कसले बनाउँछ सरकार त्यो त भोलि रिजल्ट पछि नै थाहा हुनेछ। र आज मसँग जोड्नु भएको छ राजदीप च्याटर्जी, जसले तपाईहरूलाई साउथ बेङ्गालको जुन इलेक्सन प्रोसेस थियो र पोस्ट इलेक्सनमा के भएको थियो भनेर साझा गर्नुहुनेछ भने म हजुरसँग नर्थ बेङ्गालको इलेक्सनको फेजमा के कस्तो भयो, पोस्ट इलेक्सनमा के कस्तो भयो भने जानकारी दिनेवाला छु। पहाडी क्षेत्रमा इलेक्सन शान्तिपूर्व ढङ्गमा सम्पन्न भएको थियो। सिलगढीमा क्ल्यास भए तापनि इलेक्सन रोकेको थिएन, इलेक्सन प्रोसिडियर चलिरहेको थियो। मालदामा पनि क्ल्यास भएको थियो, केही समयको लागि भोट बन्द भए पनि फेरि पुनः सुरु भएर त्यहाँ पनि इलेक्सन सम्पन्न भएको थियो। भने मुर्शिदाबादमा अलिक क्ल्यास भएको जानकारी सबैलाई सार्वजनिक छ। दिनाजपुरमा बिजेपीको क्यान्डिडेट शुभेन्दु सरकारलाई टिएमसीले कुटेको भिडियो खेदाइरहेको भिडियो पनि सबैलाई सार्वजनिक छ। यी बाहेक नर्थ बेङ्गालमा कुनै त्यस्तो घटनाहरू घटेको छैन, न त इलेक्सनको समयमा न त पोस्ट इलेक्सनमा। तर नर्थ बेङ्गाल हेरेर साउथ बेङ्गालको दृष्टि एकदम भिन्न छ। साउथ बेङ्गालमा पोस्टपोल भायोलेन्स अझै भइरहेको कुराहरू सबैलाई सार्वजनिक छ। हुन त जुन फर्स्ट फेज अफ इलेक्सन भएको थियो त्यो 23 तारिक भएको थियो, 23 अप्रिलमा, र दोस्रो चरण सेकेन्ड फेज 27 अप्रिलमा भएको थियो। फर्स्ट फेज शान्तिपूर्वक भए तापनि सेकेन्ड फेज फर्स्ट फेज जस्तो रहेन। र अब 294 जुन चाहिँ टोटल सिट्स रहेको छ बङ्गाल इलेक्सनको, त्यसमा फाल्टा कन्स्टिट्युएन्सी जुन साउथ बेङ्गालमा पर्छ त्यसमा फेरि आउने 21 तारिक भने यो 21 मेमा फेरि रिपोल हुन गइरहेको छ र फाल्टाको काउन्टिङ 24 मेमा हुनेछ। र भोलि जुन 4 मे रहेको छ 293 सिट्समा काउन्टिङ हुन गइरहेको छ। र भोलि कसले बनाउँछ त सरकार? नर्थ बेङ्गाल त शान्त नै छ साउथ बेङ्गाललाई हेरेर। र अब हामी नॉर्थ बंगाल को बारे में जान्नेछौं। हामीसँग जुड्नु भएको छ राजदीप चैटर्जी। हेलो राजदीप। हाय। बंगाल के जैसे रोशनी कहा कि इतना वायलेंस नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मली था। 2-3 जगह पे थोड़ा क्लैशेस हुआ थे, तो उसके बाद तो सब नॉर्मली रहा, वोटिंग भी ठीक ठाक हुआ। लेकिन साउथ बंगाल का जो चरित्र है, जो चित्र है, वो थोड़ा तो डिफरेंट है, क्योंकि साउथ बंगाल के लिए जो सीट्स है वो थोड़ा कम था, लेकिन उसमें जो वायलेंस होने की संभावना थी, जो एसिड, जो लिटमस टेस्ट होता है ना, वो हुआ था बंगाल में सेकंड फेज में। और वहां पे खास करके जो साउथ 24 परगना थे, वो जो जगह जो हाईली वायलेंट एरिया है, जैसे कि भांगर, जैसे कि कैनिंग ईस्ट, जैसे कि फॉल्टा, डायमंड हार्बर के एरिया है, तो जिस जगह पे मतलब लोग डरते थे वोट डालने जाने के लिए, और वही थोड़ा आशंका थी। लेकिन जो भंगर और जो कैनिंग थे, उस जगह पे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग थोड़े थोड़े डरे सहमे हुए थे, लेकिन वो प्रॉब्लम उतना नहीं हुआ था। फिर भी 11 जो बूथ थे उसमें रिपोल हुआ, और वो 2 तारीख को रिपोल हुआ। लेकिन उसके बाद भी एक जगह से फलता से जो टेप इंसिडेंट सामने आया था, जो हमने दर्शकों के साथ भी साझा किए हैं कि जो टेप इंसिडेंट था उसमें क्या हुआ, उसके बाद एग्जिट पोल भी आया। लेकिन बात यह है कि जो टेप इंसिडेंट हुआ, वो टेप इंसिडेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेप लिया? इलेक्शन कमीशन ने पूरा फॉल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिपोल करवाने का काम किया। क्या हुआ ना, जो सुब्रतो सर थे, जो वहां पे गए थे, जो स्क्रूटनी करने गए थे, उन्होंने जाके बहुत भयानक एक रिपोर्ट देखा। क्या कि बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज का मतलब मेमोरी, उस वक्त का जो मेमोरी था, उस वक्त का जो रिकॉर्डिंग था, वो मिसिंग था।
बहुत सारी जगह में ऐसा था कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे रिपोर्ट सबमिट हुए थे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज जब चेक करने गए तब देखा कि नेटवर्क की वजह से हुई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और किसी ना किसी कारण पे कुछ वक्त का सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है। तो इसमें आखिरकार जो संभावना जताई जा रही थी कि इतना होने के बावजूद क्या फिर से फलता का जो काउंटिंग होगा, फलता में जो इलेक्शन हुआ है वो क्या वैध माना जाएगा या फिर अवैध माना जाएगा। तो अगर अवैध माना जाएगा तो क्या होगा। तो बंगाल के इतिहास में शायद ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 293 सीट का काउंटिंग होगा किसी भी मतलब बड़ी घटना के बावजूद, लेकिन रिकाउंटिंग इसलिए रीपोल इसलिए हो रहा है क्योंकि टेप इंसिडेंट और उसके साथ साथ रिगिंग और जो वोटिंग जो एरिया है, फौलते एरिया है जैसे कि हासिम नगर, उस जगह पे आप देखे हैं कि दर्शक भी देखे थे कि प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे वहां पे गांव वाले। क्यों? क्योंकि उनको डराया जा रहा था वोट ना देने जाए। जो यही मैं बात कर रहा था ना शुरू में कि रोशनी की साउथ बंगाल का जो चरित्र है वो चरित्र फौलता में दिखा कि घर घर में जाके वोटरों को मना करना, मत जाना, वोट डालने जाओगे तो बाद में तुमको जला दिया जाएगा, ये पूरा मतलब लोग जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बोल रहे थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज है भवानीपुर, कि भवानीपुर और जो नॉर्थ कोलकाता का जो सीट्स है जो नेताजी इंडोर खुदीराम अनुशीलन केंद्र के पास जहां पे वो ईवीएम जो स्ट्रांग रूम बने हैं, रोशनी आप देखे होंगे कि ममता बनर्जी तो दो चीज हम बोलेंगे। देखिए पहले एग्जिट पोल को लेके हम पहली बात कर चुके, लेकिन एक चीज हम आपको क्लियर कर दें कि रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट जो आता है वो संगठन के काम के ऊपर आता है। जिसका संगठन जमीनी होता है उसका उसके हक में रिजल्ट आता है, क्योंकि वोट जो करते हैं, जो वोट होते हैं उसके अंदर संगठन के प्रभाव मजबूत होना चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू वोट नहीं होता। तो अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि एग्जिट पोल ज्यादातर सही होता है कि गलत। 4 तारीख मतलब कुछ ही घंटे बाद जब बैलेट बॉक्स खुलेगा पोस्टल का, उसके बाद जब ईवीएम खोलेंगे तब जो कंट्रोल यूनिट से जो डेटा आएगा तब दिखा जाएगा। और काउंटिंग बहुत सिक्योर तरीके से बहुत कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है। तो स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर रोशनी जो प्रॉब्लम हुआ था कि हम देखे थे ममता बनर्जी रात के वक्त दौड़ गए थे वहां पे एक वीडियो बनाने के बाद की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था कि वहां पे कुछ आदमी घुस के पोस्टल बैलेट थोड़ा अलग अलग कर रहे हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको क्लैरिफिकेशन भी दिया कि वो शेड्यूल्ड था 4 बजे के वक्त उसी दिन 30 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन ये करना था। तो वो चीज जब इलेक्शन कमीशन ने भी ये किया उसके बाद बहुत सारे मतलब वहां पे टीएमसी कार्यकर्ता जमा हो गए। ममता बनर्जी खुद गई स्ट्रांग रूम के अंदर जाके, जो बैठने का जगह वहां पे बैठे रहे, और शुभेंदु अधिकारी का जो चीफ इलेक्शन एजेंट है वो भी बैठे रहे। पुलिस के साथ वहां पे झड़प हुआ, थोड़ा सा टीएमसी कार्यकर्ता के साथ भी झड़प हुए थे। और कई सारे ऐसे जगह पे देखा गया था कि स्ट्रांग रूम को लेकर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम में कोई घुस रहा है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम चेंज हो रहा है, स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। हालांकि वेस्ट बंगाल इलेक्शन कमीशन ये बार बार कह रहा है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी मेंटेन किया गया है, सेंट्रल फोर्स है, पुलिस है, उसके बावजूद। और एक जो चीज सामने आया है, शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको लेके ट्वीट भी किया है और कंप्लेन भी किया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ्स को पिंगला जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टाफ को स्ट्रांग रूम के अंदर या फिर स्ट्रांग रूम पे काउंटिंग के साथ कुछ मतलब रिलेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाहर। इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्टली ये किया है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को नहीं रखा जाएगा इलेक्शन प्रोसेस में। परमानेंट स्टाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इसको रखा जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे, काउंटिंग पूरी एकदम सिक्योर तरीके से होगा। क्योंकि बहुत सारा जो शिकायत है वो पिछली बार सामने आई थी, काउंटिंग में गड़बड़ हुआ था, काउंटिंग में गड़बड़ हुआ था। तो ये गड़बड़ क्या था? ये गड़बड़ ये था कि काउंटिंग बदल दिया गया, नंबर बदल दिया गया, ये शिकायत बीजेपी की तरफ से थी। और इसी के लिए बीजेपी की तरफ से इस बार वो गलती नहीं दोहराया गया। इस बार जो काउंटिंग एजेंट से उसके साथ मीटिंग किया गया, और इसके बाद टीएमसी इस बार पहली बार, ऐसे काउंटिंग एजेंट के 2011 में भी इतना कुछ नहीं हुआ था, इस बार पहली बार टीएमसी खुद अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। काउंटिंग एजेंट के साथ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मीटिंग कर रहे हैं। वो लोग कॉन्फिडेंट है कि हमको 200 से ज्यादा सीट मिलेगा। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि 230 से ज्यादा सीट मिलेगा। बीजेपी रिलैक्स्ड है, बीजेपी बोल रहा है कि हमको भी, हम सरकार बनाएंगे। तो अब यही है 3 दिन में जो हुआ। ईवीएम को लेकर बड़े परेशानी रहे। आज रात पता नहीं कितने लोगों को नींद आएगा, नींद नहीं आएगा, हम भी जगे हुए हैं। और राजदीप, मैं आपके साथ और एक डिस्कस करना चाहती हूँ कि हाँ जो हाँ नॉर्थ बंगाल है वो तो शांतिपूर्वक ही होती है हम लोग के इस साइड का इलेक्शंस, पर जो साउथ बंगाल है वहां पे वायलेंस तो हर टाइम होता है इलेक्शन के टाइम। हाँ
इस बार जो इलेक्शन प्रोसेस में नहीं हुआ, पोस्ट इलेक्शन में वायलेंस ज्यादा देखने को हो मिला। रहा है हाँ। और कल जो रिजल्ट है उसमें कितना वायलेंस हो सकता है बंगाल में। र म जनतालाई पनि बताउन चाहन्छु, जुन चाहिँ नर्थ बेङ्गल छ शान्तिपूर्वकसँगै अहिलेसम्म पोस्ट पोल भाइलेन्स त्यस्तो भएको छैन। तर जुन साउथ बेङ्गाल रहेको छ त्यहाँ दिन प्रतिदिन केही न केही क्लैशेस वायलेंस को खबरेहरू अगाडि आइरहेको छ। तो राजदीप, आप थोड़ा इस पे बता दीजिए, कल जो रिजल्ट होने वाला है तो साउथ बंगाल का जो सिनेरियो होने वाला है कैसा रहेगा, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए साउथ बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में जो हुआ था वो तांडव हुआ था। बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी के शहीद हुए थे, उनका हत्या की गई थी, बहुत सारे केस दर्ज हुए थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन आए थे, वहाँ पे बहुत सारे कमिटी भी आए, सब कुछ देखे। बहुत वायलेंस हुआ था 2021 में, पोस्ट पोल वायलेंस। अभी टीएमसी उसको इग्नोर करती है, लेकिन बात जो है सच है, वो सच हुआ था। अब नॉर्थ बंगाल पे वायलेंस होता है कि नहीं? हाँ, नॉर्थ बंगाल में भी पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था। कुछ बिहार से गांव खाली होकर आसाम चले गए थे, तो नॉर्थ बंगाल पे भी पोस्ट पोल वायलेंस 2021 में हुआ था। अब इस पोल की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी रखा गया है। पोल के दौरान कोई भी हत्या नहीं हुआ और पोल के वक्त कोई भी बम या फिर बंदूक की आवाज नहीं सुना गया। तो है, डर का माहौल अंदर अंदर था, घर घर जाके डरा रहा था, धमकी दे रहा था, कैमरा लगा हुआ है, हम सब देख पाएंगे, तुम जहां पे वोट डालोगे हम देख लेंगे। ऐसा गांव में जो सीधा साधा इंसान, उनको भड़का के ऐसे वोट डलवाने की कोशिश की गई। हालांकि ये वोट किसकी तरफ गया, गांव वाले डरे या ना डरे, तो कल पता चलेगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन एक आया है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी बहुत दिनों तक, अनिर्दिष्ट टाइम, वो टाइम कोई, पहले तो होम मिनिस्टर बोले थे कि 1 महीना या 2 महीना, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन बोला कि फर्दर नोटिफिकेशन तक सीआरपीएफ का बहुत सारे फोर्स जवान बंगाल पे रहेंगे, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस जो 2021 में हुआ था उसके मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया है। तो पोस्ट पोल वायलेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो कल का सिनेरियो क्या होने वाला है बंगाल इलेक्शन का? जो रिजल्ट आउट होगा तो बंगाल में वायलेंस होगा या सेंट्रल फोर्स एक्टिव रहेगा? क्या हो सकता है कल का सिनेरियो? देखिए, अब डिपेंड करेगा कौन जीत रहा है। अब प्री पोल थोड़ा टेंशन था, प्री पोल बयानबाजी ज्यादा हुआ है, तो पोस्ट पोल नेता बयानबाजी करते हैं और जो नीचे जो कर्मी जो काम करते हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है। तो अगर पोस्ट पोल वायलेंस, हम तो एक आशा करेंगे कि ना हो, क्योंकि ये गणतंत्र का एक उत्सव है, चुनाव पर्व है, उनके ऊपर वायलेंस क्यों हो? बंगाल का ये कल्चर कभी नहीं था, लेकिन 34 साल के जो सीपीएम का राज था उनके बाद से ये स्टार्ट हुआ, और अभी ये लेगेसी टीएमसी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस ज्यादातर जो जीतते हैं वही करते हैं, जो हारते हैं वो पोस्ट पोल वायलेंस नहीं करने, उनका करने का ताकत नहीं होता है। तो हम आशा करेंगे जो भी जीते कि वायलेंस ना हो, एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस। लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस का जो संभावना है उसको एकदम इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसके लिए शायद सीआरपीएफ का कंपनी ज्यादातर डिप्लॉय किया रखा गया है, जो स्ट्रांग रूम है उनका सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब कल 293 जो कैंडिडेट हैं, जो सीट्स हैं, उनका भाग्य तय होगा। कल बंगाल का भाग्य तय होगा। बंगाल आने वाले 5 सालों में किन के राज में रहेंगे, बंगाल क्या देखेगा, वो बस कुछ ही घंटे के बाद 7-8 बजे से काउंटिंग ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा और हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और तभी हमको पता चलेगा कि सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। थैंक यू राजदीप जोइनिङ विथ अस टुडे। र म भन्न चाहन्छु यसपालि जुन बंगाल इलेक्सन रहेको यसपालि भोटर्स टर्न अराउन्ड विगतको समयभन्दा ज्यादा नम्बरमा थियो र जुन नर्थ बेंगालमा 92.3% भोटर्स टर्न आउट भएको थियो। साथै राजदीप, तपाईं साउथ बेंगाल के बारे में साउथ बेंगाल 92% के आसपास ही हुआ था अप्रोक्सीमेट। तो अब मान के चले कि 90% के ऊपर वोटिंग होना, ये भी एक अजीब नहीं, एक मतलब बहुत बड़ी बात है। या तो ये सरकार बनाने के लिए होगा या तो ये सरकार हटाने के लिए होगा, ये तो कल ही पता चलेगा। र हामी हजुरहरूलाई पूर्ण अपडेट लिएर फेरि जोड्नेछौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् द सिक्किम टुडे। हामीले हजुरहरूलाई पल पलको बंगाल इलेक्सनको अपडेट लिएर जोडिने रहेको छौँ।